हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस समय चल रहा है ज्येष्ठ मास और ज्येष्ठ मास के सभी मंगलों का अपना अलग अलग एक महत्व है। इस महीने हनुमान जी की पूजा की जाती है। पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं और ये वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। और ज्येष्ठ मास में ही की जाती है सावित्री वट पूजा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। हिंदू पंचांग के इस वर्ष सावित्री व्रत पूजा 10 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। वैसे हम लोगों के यहाँ व्रत रखने का कोई विधान नहीं है। जब तक पूजा नहीं की जाती तब तक पानी वगैरह नहीं पिया जाता। पूजा के बाद आप सब कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पे वट पूजा के दिन व्रत भी रखा जाता हो। जिसके यहाँ जैसे होता हो आप वैसे करें। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पे से बरगद की पूजा, बरगदाई, बरसैता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र विशेष के अनुसार लोग इसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट की परिक्रमा करते समय 108 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। सावित्री की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और पति के संकट दूर होते हैं। दोस्तों, इस बार वट सावित्री अमावस्या गुरुवार 10 जून को है। अमावस्या तिथि 9 जून को दोपहर 1:57 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 10 जून को शाम 4:22 तक रहेगी। मान्यता है कि पतिव्रता सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे वट सावित्री कहा जाता है। इस दिन वट वृक्ष को जल से सींचकर उसमें हल्दी लगाकर कच्चा सूत लपेटा जाता है और साथ ही उसकी परिक्रमा करते हैं और शुभ वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। महिलाएं दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और सूर्य को अर्घ्य दें। वह व्रत करने का संकल्प ले, फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजन की सारी सामग्री को एक टोकरी में सही से रख लें। फिर बरगद वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद वहां गंगा जल छिड़ककर उस स्थान को पवित्र सभी सामग्री रखने के बाद स्थान ग्रहण करें। इसके बाद सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को वहां स्थापित करें। फिर अन्य सामग्री जैसे धूप, दीप, रोली, भिगोए चना, सिंदूर आदि से पूजन करें। इसके बाद धागे को पेड़ में लपेटते हुए जितना संभव हो सके आप 7, 11, 21, 51 या 108 बार है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अभी आएगा और 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पे चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे और सत्यवान के अंग प्रमाण जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दी। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे हाथ देकर यमराज ने कहा, पति प्राणे, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर फिर से लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया
और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो चुका था और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। तब से लेकर आज तक ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सावित्री वट पूजा करने का विधान है। और दोस्तों, इस बार महामारी के चलते अगर आप बरगद के पेड़ की पूजा करने नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा बरगद के पेड़ की टहनी तोड़कर उसे गमले में लगा लें और विधिवत उसकी पूजा करें। पूजा में जल, मौली, रौली, कच्चा सूत, भिगा हुआ चना और धूप का इस्तेमाल करें। सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा करें, फिर सत्यवान सावित्री की कथा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। अब भिगा हुआ चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर आशीर्वाद। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद विवाहित स्त्री को सुहाग का सामान दान कर दें। इसके अलावा किसी ब्राह्मण को वस्त्र और फल भी दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 10 जून को की जाने वाली सावित्री वट पूजा। पूजा कैसे करें और व्रत कथा कैसे है, हम आपको आगे भी कथा कहानी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे अन्नपूर्णा तिथि चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ and press the bell icon. Never miss an update.